हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैथ्स फॉर जूनियर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का सजेशन था कि आप हमारे मैथ्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन का सल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया करिए, जिससे हम सभी को घर में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली वीडियो से शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 7th के मैथ सब्जेक्ट में परिमेय संख्याएं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, के बारे में पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। अभी प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? देखो, ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं। 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। अनंत तक मतलब इनकी कोई भी आगे सीमा नहीं है कि कहाँ तक हो। होती हैं। ठीक, इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा पूर्ण संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं जान गए, ये कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके अनंत तक ये जाती हैं। यही क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। ये संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं। जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं। कहाँ तक? अनंत तक होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक।
उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक इंग्लिश में बोला जाता है इनको। तो जो हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वे पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं। इसमें जीरो भी शामिल होता है। तो जैसे संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें यहाँ बीच में जीरो होता है, यहाँ बीच में जीरो होता है, फिर इधर -1, फिर इधर -2, -3, -4 ऐसे करके, और इधर दिया होता है +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके संख्याएं दी होती हैं। तो ये सबके सब क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। यानी अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग 1 बताएंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्याओं की, और पूर्ण संख्याओं की 0 से शुरुआत होती है और ये अनंत तक जाती हैं। जैसे कि हमने लिखा है नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएंगी। अब अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप लोग 0 बताएंगे। इसमें बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और इसमें सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक की। तो इसमें धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक हो या 0 हो, वो अपने आप में एक पूर्णांक होती हैं। ठीक, तो आज हम अभी ये जिसको नोट करना है कर ले, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, सबको पता होना। आप लोग नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम। कर लिया नोट, अब आगे देखते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स और पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब उसके बाद बात करते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। इसमें से कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। सम संख्याएं सम संख्याएं वे होती हैं, यानी वे संख्याएं, पहले तो इंग्लिश में इनको हम इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं, सॉरी बच्चों मार्कर थोड़ा सा
सही नहीं चल पा रहा है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, भाग देने पर वो पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए, 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है या सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहा जाता है। ठीक, जैसे 2, 2 से कटेगी एक बार में, उसके बाद 4 भी कटेगी, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16 और डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, इनमें देखो हमने जो भी संख्याएं लिखी हैं वो सब 2 से कट रही हैं, तो ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। अब उसके बाद विषम संख्याएं, ये थी सम संख्याएं। अब पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं, इनको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखो क्या होती हैं, वे संख्याएं, मार्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है बच्चों, लेकिन ये कल सही हो जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या कहा जाता है। अब ये संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखो हम देखते हैं, जैसे देखो 2 तो विभाजित होगी 2 से, तो वो तो सम संख्या हो जाएगी। 3 नहीं होगी विभाजित, तो 3 हो गई विषम संख्या। उसके बाद 5 हो गई, मतलब इन संख्याओं के बीच में जो संख्याएं छूट रही हैं, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 हो गई। फिर 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7, फिर 8 के बाद 9, फिर 10 के बाद 11, फिर 12 के बाद 13, फिर 14 के बाद 15, फिर 16 के बाद 17। मतलब जो संख्याएं इन संख्याओं के बीच में जो छूट रही हैं वही विषम संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। जब उनको भाग दिया जाएगा 2 से, अब इनमें से किसी संख्या को आप 2 से भाग देके देख लो, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। और ये भी कहाँ तक होती हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट बोला जाता है इसको, अनंत बोला जाता है, अनंत तक। मतलब इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है कि कहाँ तक हों ये संख्याएं। ठीक,
तो ये चीज़ आप नोट करना चाहें नोट कर लें, क्योंकि ये वो मतलब मैथ का ये बेस है और ये हमेशा काम देता है। आप चाहे जितनी भी बड़ी क्लास में पहुंच जाएं, ये हमेशा काम देगा आप लोगों को। तो आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके आगे की वीडियो कल आएगी, क्योंकि मार्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। फिर हो सकता है अभी पता लगा एकदम से रुक जाए फिर आगे ना चले, तो इसके आगे की वीडियो कल आएगी। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।